जय माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। और 11/11 की एनर्जी हम देख रहे हैं आज, क्योंकि 11 तारीख सैटरडे को 11 है और 11 नवंबर 11वां महीना। देखिए 11/11 बहुत लोगों को 11/11 नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। जैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना रीबर्थ, है ना। एक प्रकार से रीबर्थ होता है, हमारे सोल का ग्रोथ होता है किसी भी प्रकार से। जरूरी नहीं है कि मतलब कोई हमसे दूर हुआ, कोई हमारे किसी को हमने पहचाना, कुछ कार्मिक स्थिति है जो हटी है, हमने अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। निगेटिविटी आपका रिमूव हो रहा है, निगेटिव थॉट जा रहे हैं, कार्मिक पैटर्न रिलीज हो रहे हैं किसी भी प्रकार से। तो देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीज़ अगर जाता है तो कुछ नया आता भी है। देखिए, जिस तरीके से हमें जाने का दुख होता है, जैसे कार्मिक स्थिति क्या होती है, बहुत स्टक रहता है, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो कार्मिक स्थिति जाता है तो कभी कभी डिसबैलेंस फील होता है, हार्ट चक्र में थोड़ा सा भारीपन होता है। लेकिन वैसे ही जैसे न्यू बिगिनिंग होती है ना, तो ये सारी स्टक स्थिति आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि आप किस तरीके से ग्रो कर रहे थे, क्या आप ग्रो कर रहे थे वहाँ उस स्थिति में, या अब आगे आप ग्रो करेंगे। ठीक है, ये एक स्थिति है। 11/11 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है और यहाँ पर आप पूरी तरीके से डिवाइन जी से अलाइन में रहते हैं। जब हम ये देखते हैं कि जब हम अलोननेस में रहते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, तब हम परमपिता परमात्मा जी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उस वक्त किसी भी प्रकार से अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही हर कोई तो अपने ही है, फ्रेंड अपने हैं, है ना, कलीग अपने हैं, और फैमिली मेम्बर, जरूरी नहीं है कि फैमिली के ही लोग अपने हैं। बहुत सारे लोगों को हम अपना समझ के मतलब चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ही ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जिससे कि हमें लगता है ना कि हम इनको बहुत ज़्यादा अपना समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा हम इनको रेस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ें हमें वापस रिटर्न नहीं मिली, कभी भी नहीं मिला। एप्रिसिएशन तो दूर की बात है, एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान भी नहीं प्राप्त होता। कभी कभी ऐसा होता है तो दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तो हम क्या करते हैं, या तो आंसू बहाते हैं, रोते हैं, या दुखी होते हैं, और हम पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में जाते हैं। बस यहीं से ही आपकी न्यू बिगनिंग होती है स्पिरिचुअल यात्रा में, यहीं से ही रीबर्थ होता है। जब आप ये कहते हैं आत्मा से, मन से कि अब मेरा कोई नहीं, अब मेरे सब कुछ परमपिता परमात्मा जी हैं, वहाँ से आपका एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे कि साईं बाबा जी का एक ओरेकल कार्ड है, जीवन के अध्याय, है ना। जीवन में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निहित है। बिल्कुल, हम सब के लाइफ में ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं जिसमें हम, अगर मैं सच बताऊं, अगर ऐसे ऐसे पड़ाव, अगर मैं ये कह रही हूँ ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है जो मेरे लाइफ में हुआ है ना, और हम सब के लाइफ में हुआ है। तो अगर हम उस पड़ाव में, अगर हम किसी व्यक्ति का सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारा साथ देगा, तो शायद हम उस पड़ाव से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और हम जब ये पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये एकदम क्लियर कहती हूँ कि जब आप परमपिता परमात्मा जी के शरण में जाते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल यात्रा में खासकर जब आप पूरी तरीके से समर्पण करते हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में आप रहते हैं, तभी आपकी एक न्यू बिगनिंग होती है। और उस वक्त में आपको वो दुख का एहसास भी नहीं होता। ठीक है, कौन अपने हैं, कौन डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन सोल फैमिली मेंबर है। अब एक स्थिति आ जाती है जिस वक्त में शायद यही चीज़ें पहले आपके साथ होती तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, लेकिन अब ऐसी कोई गुड न्यूज़ भी आती है ना, तो उसका आप रिएक्शन मतलब उतना, वो जो पहले वाली बात रहती है ना, मटेरियलिस्टिक टाइम में जब हम रहते हैं, वो बात स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने में नहीं रहती है। लेकिन यहीं से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि एक निरस्ता अंदर में आ जाता है ना कि हमने इतना एफर्ट डाला किसी कार्य में, हमने इतना ज़्यादा इस व्यक्ति के लिए किया, हमने पूरा जीवन अपना, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया। ठीक है, तो ये एक लेसन होता है। ठीक है, ये एक अध्याय होता है जो कहीं ना कहीं, देखिए सबका कर्मा है ना, कर्मा बैक सबका होता है लाइफ में,
लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं किसी व्यक्ति से, तो ये चीज़ें ज़रूर आप अनुभव करते हैं। ठीक है, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, किसी स्थान से भी अगर आप करते हैं, किसी स्थिति से भी करते हैं, तब भी ये सारी चीज़ें होती है। और एक बात और है कि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो परमपिता परमात्मा जी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये बात आपने, जितने भी लोग यहाँ पर स्टार सीट हैं या जितने भी लोग यहाँ पर हीलर हैं या स्पिरिचुअल कोच, आपने अपने चाइल्डहुड से ये सारी चीज़ें फील किए होंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक हीलर हैं, जिन्होंने बचपन से, बहुत टीनेज से, आपने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो आपको लगता था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल यात्रा में एक लर्निंग पीरियड ही रहते हैं। हमारा एक जीवन का जो शिक्षा होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में चाइल्डहुड में ही बहुत से लोग अकेलापन फील करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है उनके लाइफ में, ऐसा लगता है जब बड़े होते हैं तो कि अगर शायद ये व्यक्ति मेरे साथ अगर रहते तो मेरे साथ अच्छा होता। पर ये सारी चीज़ें जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि ये तो आपको एक एक पड़ाव आगे बढ़ाते जाना था, है ना। तो ये सारी एनर्जी है, तो आप बिल्कुल धन्यवाद कीजिए। जब भी आपको कोई भी एंजल नंबर नजर आए, आप जरूर धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। और मैं यही कहूँगी कि अनकंडीशनल लव परमपिता परमात्मा जी से कीजिए। सबसे करीब रहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहने की बजाय बहुत ज़्यादा करीब रहिए परमपिता परमात्मा जी के। बहुत ज़्यादा प्रेम कीजिए परमपिता परमात्मा जी से। आप देखेंगे आपको वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी बहुत ही मिरेकल तरीके से, जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं। ठीक है, आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी समझा भी नहीं, ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं 11/11 की एनर्जी में आपके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। देखिए, आपके लाइफ में आप में से बहुत लोगों को ड्रीम चैनल हो सकता है, और देखिए 2 ही आया, तो इस 2 दिन के अंदर, 2 दिन से लेके यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2 नंबर मतलब चंद्रमा, तो इस न्यू मून से फुल मून के बीच में आपको कोई ऐसे ड्रीम आएंगे, वो ड्रीम आपको बहुत लगातार ड्रीम आ रहे हैं। ठीक है, कि कोई व्यक्ति है जो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो सबके साथ नजर आ रहे हैं। मतलब आपको ड्रीम में वो सबके बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये व्यक्ति, ये पर्सन, ये इंसान मुझे क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जितने भी लोगों के साथ आ रहे हैं वो आपके अपने हैं। ठीक है, फिर आपको अचानक से पता चलता है कि वो जिनके भी साथ आ रहे हैं, उन्हीं जिनके साथ वो आ रहे हैं, जिनके साथ वो आपके ड्रीम में आ रहे हैं, वही व्यक्ति कभी ना कभी आपको दुख पहुंचाए हैं, या उनके ऊपर किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी का प्रहार हुआ है। तो जब आप लगातार उस ड्रीम को देखेंगे आने वाले समय में, तब आपको ये उत्तर मिलेगा कि ये व्यक्ति आपका हेल्प कर रहे हैं 5D में। ठीक है, ये समझने के लिए कि आप 3D में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएं। आप एक स्टार सीट हो सकते हैं, और जो आपकी हेल्प कर रहे हैं वो भी एक हीलर का ही काम करें, वो भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इन व्यक्ति से आप 3D में मिले हैं, नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं। इनसे आपका 3D में मिलना होगा नहीं होगा, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप इनको अगर पहचानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये हर एक व्यक्ति के साथ आपके ड्रीम में क्यों आ रहे हैं। बहुत ही अलग, क्योंकि एडवेंचर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस, ये व्यक्ति आपको लंबे समय से अवेयर कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के लिए, आपके आसपास के हर एक व्यक्ति के लिए ये उनके साथ ड्रीम में आकर, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी रिसीव होती है 11/11 में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपके साथ वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको आपने लेट गो कर दिया है। कभी ना कभी ऐसा कुछ बात हुआ है आप लोगों के बीच में, या आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इनसे बात करने में किसी भी प्रकार से। ये लेट गो वाली एनर्जी है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी, या तो आप अगर जानते हैं तो भी आप नहीं पहचानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, क्योंकि इन्होंने आपके अंदर वो खूबियाँ देखी हैं
जो किसी और ने नहीं देखा है। ये बहुत ही अलग एनर्जी है। मैंने कहा कि 11-11 में देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। इनका जो चंद्रमा है इनके बर्थ चार्ट में, आप अगर इनको जानते हैं तो भी, नहीं जानते तो भी, काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है ना सेंस कर लेते हैं किसी को भी एक बार में देखकर, वो चाहे जैसे भी लगते हो बाहर से, वो सेंस कर लेते हैं कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सनालिटी है ये। ठीक है, और बहुत ही मिस्टेरियस लगेंगे, बहुत ही मिस्टेरियस लगेंगे, पर बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी है। देखिए 2-2-2। ठीक है, तो एंजल नंबर 222 आपको नज़र आ सकता है। और ये आपको ना ड्रीम में सभी लोगों के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताते आए हैं, और आने वाले समय में भी ये आपकी हेल्प करेंगे 5D में। ठीक है, आने वाले समय में भी ये आपको ड्रीम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद सडन आपको समझ में आएगा कि इनसे आपका या तो डिस्टेंस हो गया, जिन व्यक्ति के साथ ये नज़र आ रहे हैं उनसे आपका डिस्टेंस हो गया, या उनके ऊपर कुछ प्रोजेक्शन होने वाला है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, जिनके साथ ये नज़र आएंगे उनके साथ या तो आपका डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब वो आपके कार्मिक हैं, किसी भी प्रकार से ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। दूसरा, किसी न किसी के लिए ऐसा है कि इनके ऊपर निगेटिव प्रोजेक्शन हुआ है, ये बताना चाहते हैं आपको। और जैसे ही आप 3D में कुछ रिचुअल करते हैं, कुछ रेमेडी करते हैं, तो आप देखते हैं अगर ये आपके कार्मिक नहीं हैं तब आप लोगों का रिश्ता जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाएगा, जिनके साथ ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और अगर ये आपके कार्मिक हैं तो आपको एक इंट्यूशन आएगा, क्योंकि इंट्यूशन पावर आपका भी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई होते जा रहा है। ठीक है, और ये जो मैंने टाइम बताया है कि इस न्यू मून से फुल मून के बीच में, उस वक्त में आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो भी ऐसा फील होगा आपको कि ये व्यक्ति आपके कार्मिक है, तो आपको खुद ही आप डिस्टेंस क्रिएट करने लगेंगे। देखिए मुझे ना थ्रोट चक्र में अभी तो मतलब आपका ना उनसे बात करने का भी मन नहीं होगा। अगर आप उनको जानते भी ना तो भी आप उनसे बहुत कम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ड्रीम आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है ये ड्रीम, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 के बाद यहाँ पर एडवेंचर, ये मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। जो नज़र आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब जिनके लिए भी एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है ये, क्योंकि ये एनर्जी हर किसी के लिए नहीं हो सकती है ना। लेकिन ये व्यक्ति आपके लाइफ में खुद को मिलवाने के लिए आए हैं। ठीक है, आपको खुद से खुद को मिलवाने के लिए। आज तक जैसे ऐसा होता है ना कि आप मेरे लिए ये करेंगे, अगर हम फैमिली में भी देखें तो अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी का बर्थडे भूल गए या किसी को गिफ्ट नहीं दिए तो फिर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाए या आप उनके अनुसार नहीं चले तो आप तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इस तरीके से। लेकिन ये व्यक्ति, इनके साथ आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। इनके साथ सिर्फ आपका मतलब एक कहेंगे ना कि कुछ तो ऐसा है पास्ट लाइफ का जिसकी वजह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, और ये आपकी हेल्प कर रहे हैं 5D में। ठीक है, अब ये फिर से किसी का कमेंट आ सकता है कि ये वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करके। ये यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इनको जानते हैं तो हो सकता है कि इन्होंने किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की आपके लाइफ में, उसे वो सुधारना चाहते हैं आपकी हेल्प करके, क्योंकि वो 3D में आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, या आप बिल्कुल आपने लेट गो कर दिया है। ये आउटसाइडर हैं, ये ज़्यादातर आउटसाइडर हैं और ये बाहर से दूर से आपको देख रहे हैं। ठीक है, क्रिएटर। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये व्यक्ति सबसे पहले तो आपसे, या तो अगर आप इनको जानते हैं, जब आपसे ये मिले तो आपका मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज था, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक था। इनसे जैसे ही आप मिले आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है, और इनसे मिलना एक डिवाइन, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग था। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सोलमेट से ही मिले या सोल फैमिली मेम्बर से ही मिले, वो टाइमिंग रहे। इनके साथ मिलना आपका कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग था। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रहा है वो ये है, देखिए। ठीक है, नोथिंगनेस। ये व्यक्ति आपके लाइफ से सारी निगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं आना चाहते हैं। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से, अगर
ये आपके सोशल मीडिया साइड में है या किसी भी प्रकार से इंटरनेट के द्वारा ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब आपको खुद नहीं पता है कि आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी ऐसे स्थान से कार्य कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू, ये कहीं ना कहीं जो भी निगेटिव पैटर्न या कार्मिक पैटर्न आपका चल रहा है बहुत लंबे समय से, आपको खुद भी ये लगा होगा कि बहुत लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको वो राह नहीं मिल रहा है, वो लक्ष्य नहीं मिल रहा है। कोई भी आपके आसपास के लोग भी आपको कह रहे हैं नहीं आपके अंदर ये क्वालिटी है, पर वो चीज़ आपको फील नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं या तो आपको ड्रीम आया या तो आप मिले, मैं नहीं कहूँगी किसी भी प्रकार से, अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको इन्होंने देखा भी किसी भी प्रकार से आपने देखा, तो एक न्यू बिगनिंग हम कहेंगे। आपका जो सोल है ना वो एक अलग तरीके से खुद से कंपटीशन आपने किया है, खुद से कंपटीशन किया है और खुद से ये मैं हूँ, ठीक है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या मैं बैलेंस अपने आप को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मैं हमेशा ही दूसरों के बताए हुए राह पर चलूँगा या चलूँगी, क्या मेरा कुछ सोल पर्पस है। ये अलग चीज़, बहुत अलग लेवल में चले गए आप, ठीक है। ये किसी भी प्रकार से नॉर्मल चीज, मतलब ये काफ़ी स्पिरिचुअल रीडिंग निकल कर आ रहा है। ये फर्स्ट चैनल में मैं डाल रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जी सेकंड चैनल का आ रहा है, ठीक है, कि इतना स्पिरिचुअल रीडिंग निकल कर आया है। ब्रेक थ्रू में कहीं ना कहीं जो भी निगेटिविटी है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है आपके लाइफ से 11/11 के बाद, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आया है वो या तो जल तत्व के हैं या तो वायु तत्व के हैं। आप में से कुछ लोग अग्नि तत्व के हो सकते हैं या पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे वायु तत्व बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। जल तत्व बर्थ चार्ट में ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके लाइफ में, ठीक है। ब्लैकनेस आपने देख लिया। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनली आप समझ रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप इतना ज़्यादा अटैचमेंट में है जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये व्यक्ति आपको अवेयर कर रहे हैं या अवेयर करते आए हैं या आगे आने वाले समय में अवेयर करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके मेंटोर हो सकते हैं जो आपके ड्रीम में आ सकते हैं। ये मेल एंड फीमेल बोथ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप इनको बिल्कुल नहीं जानते, कुछ लोगों के लिए आपने कभी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इनको एक बार या 2 बार ही देखा है, इससे ज़्यादा आप इनको नहीं जानते हैं, ना ही आपने इनसे ज़्यादा बात की है, ठीक है। लेकिन ये मैं ज़रूर बता दूं, इनका इंट्यूशन पावर बहुत तेज है, बहुत पहले से ही तेज है। इनसे मिलने के बाद आपका इंट्यूशन पावर आपको क्योंकि आपने अपने आप को पहचाना है। सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने आप को पहचाना है और अपने आसपास के लोगों को पहचाना है। मतलब पहले शायद कोई कुछ भी कहे, आप किसी के भी बारे में, खास तौर पर अपनों के बारे में ज़्यादा कुछ सुनते नहीं थे, ज़्यादा कुछ समझते नहीं थे। अगर आपको पता भी चलता था तो भी आप इग्नोर करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वो कहते हैं ना कि अगर जो ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया गया कि अब ये समय आ गया है कि आपको खुद अपने लाइफ का डिसीजन जो है लेना पड़ेगा। कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति के आने के बाद आपको समझ में आया, चाहे ये कुछ आपसे बोले चाहे ना बोले, ठीक है। आपके लाइफ से जितनी भी स्टकनेस थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, इन्होंने कहीं ना कहीं, इनके सिर्फ आते ही आपके लाइफ से 1 बाय 1 बहुत सारे कार्मिक स्थिति आए होंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी सोलमेट कनेक्शन में है तो भी उनके लाइफ में भी कार्मिक स्थिति आई होगी और आपके लाइफ में भी कार्मिक स्थिति आई होगी। और ये क्लींस होने के समय में आपको बिल्कुल ऐसा दुख आपको फील हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे इमोशन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटते हुए समझा होगा कि ये जो मेरे साथ है, मैं इनको सोलमेट समझता हूँ और ये मेरे सोल फैमिली मेम्बर है। बताइए, ये इनसे मुझे इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील हुआ, ठीक है। मैं जिनको अपना सब कुछ समझती थी, समझता था, इनसे मुझे इस तरीके से जो है कभी मिलेगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और सबसे अजीब बात यह है कि आपको फील होता है निगेटिविटी,
जो आपके साथ है उनको फील नहीं होता था, ठीक है। और शायद ये सारी बातें इनको पता है, ठीक है, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उनको सारी बातें पता है कि जितने लोग भी आपके लाइफ में हैं, चाहे किसी भी प्रकार से, वो जिनके भी साथ आ रहे हैं ड्रीम में, वो सब आपको बता रहे हैं ये सारी चीज़ें कि इनके ऊपर या तो कुछ निगेटिविटी अटैचमेंट है, कुछ निगेटिव चीज़ें हैं, या ये कार्मिक स्थिति में है। इन चीज़ों को आपको डीकोड करने में काफ़ी लंबा समय लग गया है। अब ये ब्रेक थ्रू का समय है, ठीक है। अभी आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू का समय है। 11/11 में आप इन सारी स्टक स्थिति से हट जाएंगे, क्योंकि आपके सामने में ये ड्रीम डिकोड हो जाएगा। ये सारी स्टक स्थिति हट जाएगी और इनका आपके लाइफ में 3D लाइफ में किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट रहे चाहे ना रहे, अगर ये मेंटोर है तो बिल्कुल 3D लाइफ में भी ये आपको मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन ब्रेक थ्रू के बाद आपके लाइफ में जो कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। और ये जो सक्सेस है आपका बहुत बड़ा सक्सेस है। तो देखिए, ये जिनके लिए भी एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत ही अलग एनर्जी है। आपको हमेशा ही माता जी के शरण में रहना है, आपको हमेशा ही भगवान जी से माफ़ी प्रार्थना जरूर करनी है। हो सकता है कि आप इनको पहले से जानते हो और आपने जाने अनजाने में कुछ कहा हो, लेकिन ये व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको नहीं भी जानते तो अच्छी बात है, तो भी आपको धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए परमात्मा जी के सामने में, क्योंकि आपने देखा अपने लाइफ में किस तरीके से अपने ही लोगों द्वारा ये कार्मिक स्थिति होती है। स्पिरिचुअल यात्रा में जैसे हम कहते हैं ना, अलोननेस हमें हमारे लाइफ में मिलता ही है, जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। कुछ लोगों के लिए ये आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति जब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से या ड्रीम में आते हैं, तो आपको वो ये बताते हैं कि ये लोग आपके सोल फैमिली मेंबर हैं और ये लोग आपके कार्मिक हैं। तो जैसे ही आप ड्रीम देखेंगे, उसके कुछ दिनों के बाद आपको फील होने लग जाता है कि ये इनसे डिटैच हो जाए, इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर ले। और जो ड्रीम में नज़र आए हैं, अगर वो इस स्थिति में वाइट कलर में नज़र आते हैं, तो वो आपके सोल फैमिली मेंबर है। बहुत ही अलग एनर्जी है, बहुत अलग एनर्जी है। मुझे खुद भी ये फील हो रहा है और मैं सच में धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मैं अभी जो टैरो रिचुअल का जो मैंने क्लास किया, जिसमें हाई प्रिस्टेस का जो मुझे नज़र आया है मेडिटेशन में, सच में मुझे ये फील हो पा रहा है कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है कि जिसकी भी एनर्जी है बहुत स्पिरिचुअल है। और ऐसी रीडिंग करने का मुझे मौका मिला, मैं धन्यवाद करूँगी अपने परमपिता परमात्मा जी का, मैं धन्यवाद करूँगी अपने पूर्वजों का, अपने असेंडेंट मास्टर का, अपने एंजल जी का, साईं बाबा जी का, मेरे गुरुदेव जी का। श्री सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, जय माता दी। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लाइफ में। देखिए, कर्म, आप में से बहुत लोगों के लाइफ से जो है कार्मिक स्टक स्थिति, निगेटिविटी दूर जा रहा है। और आपके लाइफ में अच्छा, आप ये फील भी करेंगे कुछ समय से कि बहुत पहले आपके लाइफ में इरिटेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा आते थे, ठीक है। अब वो इरिटेशन आपके लाइफ में कम हो गया है। मतलब कार्मिक लोग, जो पास्ट लाइफ के कार्मिक लोग थे, वो आपको आके कहीं ना कहीं मीठी मीठी बातें करके आपको परेशान करते थे। लेकिन जैसे ही ये सारी स्थिति हुई, आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर बढ़ गए। वो किसी भी प्रकार से, जरूरी नहीं है कि आप उनको जानते हैं वो सोल फैमिली मेंबर को, लेकिन वो आपके तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक पूरा ग्रुप आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो है अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा सम्मान, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर तीनों कार्ड कितने पॉजिटिव हैं। यहाँ पर 11, यहाँ पर अग्नि तत्व। आप में से कई लोग अग्नि तत्व या वायु तत्व के हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्योंकि अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब मेष, सिंह, धनु, वायु तत्व मिथुन, तुला, कुंभ, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 तत्व है ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। बैगनी कलर, वायलेट कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो स्पिरिचुअल बहुत ही उच्च स्तर का मैं कहूँगी, बहुत आपका जो स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है ना,
बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है और आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यही कारण है कि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग में अगर आप हैं तो आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पर वही सारी चीज़ें नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। यहाँ पर साईं बाबा जी बता रहे, तो ये मदद आपकी किसी भी प्रकार से हो सकती है। 3D में कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकते हैं, 5D में कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकते हैं। आपको कुछ रियल फेस दिखाएंगे जो आपके लिए कुछ और सोचते हैं कुछ और, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रीम में अगर वो कुछ और दिखाएं तो वो पूरी तरीके से कार्मिक है। वो ये बता सकते हैं कि आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, तो हो सकता है कि ये जो निगेटिव प्रोजेक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पर जो दूरियां आई है किसी भी प्रकार से, ठीक है, वो दूरियां कम हो जाए, आप लोगों का इमोशनली जो है डिसबैलेंस समाप्त हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति भी आपके ड्रीम में आ सकते हैं और वो आपको सही राह यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों के लिए रहते हैं जो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो आप लोगों के कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग भी हमारे सोल फैमिली मेंबर में से हैं। देखिए, थ्रोट चक्र, ये व्यक्ति आपके सामने में बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर पाएंगे। अगर कभी मिले भी तो ये व्यक्ति आपसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं या बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी फील हुआ। यही कारण है कि वो ड्रीम में आपको सारी चीज़ें बताते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर में हैं और आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में हैं। मैं ये कहूँगी कि आपको अनकंडीशनल लव है परमपिता परमात्मा जी से। जब हमें परमपिता परमात्मा जी से प्रेम हो जाता है तो फिर हमें और किसी चीज़ से वो लगाव, वो प्रेम नहीं होता है। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि जब हमें परमपिता परमात्मा जी से प्रेम हो जाता है तो हमें हर एक वस्तु से, हर एक जीव से, हर एक इंसान से अनकंडीशनल लव होता है। तो ये भी सही है। एक डिस्टेंस में एक, चलो ठीक है, वो उनका कर्म है, जाने दो, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो एक भरोसा होता है, ये जो एक ट्रस्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन जी की ब्लेसिंग से होता है। तो उम्मीद है आपको ये स्पिरिचुअल जो रीडिंग है वो पसंद आई हो, आपको कुछ मार्गदर्शन मिला हो, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए तो नहीं हो सकती है। आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई ड्रीम नज़र आता है इस न्यू मून से फुल मून के बीच में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि किसी वीडियो में, एक वीडियो में आपके ड्रीम को डिकोड करने की। वैसे आप में से बहुत लोग खुद ही यहाँ पर अगर ये कार्ड आ गया है ना, इनर वॉइस का, तो कहीं ना कहीं आपके इनर वॉइस में आप एक हाई प्रिस्टेस की तरह है। आपका इंट्यूशन पावर वैसे भी बहुत बढ़ रहा है और ये न्यू मून में 11/11 की एनर्जी है। और देखिए, जो न्यू मून रहेगा वो तो रहेगा दीपावली के समय में, लेकिन 11/11 की एनर्जी है उसके जस्ट बाद, है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आपके आसपास आ सकती है। मतलब सारी चीज़ें आपके साथ एक, जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हम अपने पीछे देखें, हम अपने पीछे लाइफ में देखें, कभी कभी हमें ऐसा भी ड्रीम आ सकता है हमारे पास्ट लाइफ का, जिनको हम इस लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा समझ रहे हैं कि ये हमारे बहुत अपने हैं। पास्ट लाइफ में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया रहा होगा। इस लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं उन्हीं से ही दुख मिला है, उन्हीं से ही आपका दिल टूटा है, जिनको आपने काफ़ी ज़्यादा अपना समझा, अपना माना, ठीक है, क्योंकि वी आर दी वर्ड और पार्टिसिपेशन का कार्ड यहाँ पर ये पूरी तरीके से बता रहा है। तो बिल्कुल फॉरगिव कर दीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए। जो मेरे लिए अच्छा है वही मुझे प्राप्त हो, इस भाव के साथ आप परमात्मा जी के शरण में रहिए। 11/11 की एनर्जी आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है जिसमें आप अपने आप को खुद ही फील कर पाएंगे कि आप पहले क्या थे, आज क्या हैं। आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान योग कर सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगी कि अपने ड्रीम को डिकोड जरूर कीजिएगा। और क्योंकि ये एनर्जी मुझे बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रहा है, इसलिए मैं इस चैनल में ये सारी बातें करी हूँ। और 11:11 में या तो सुबह
या तो रात के समय में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अब ये मैनिफेस्टेशन आप पॉजिटिव, अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में किसी भी प्रकार की पास्ट की कोई नेगेटिव मेमोरी है, उसे आप रिलीज कर दीजिए। उसके बाद अच्छे से मेडिटेशन करके शांत होकर फिर मैनिफेस्ट कीजिए वो चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके लिए सही हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप यही प्रेयर कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा जी, जो मेरे लिए, जो कार्य मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे लाइफ में आए, जो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा हो वही मेरे लाइफ में रहे, जो लोग मेरे कार्मिक है, आप जैसा भी करेंगे मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी भलाई और खुशी के लिए करेंगे। अगर आप ऐसा मैनिफेस्टेशन करते हैं आप मिरेकल देखेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरे पिछले साल का 11/11 का अनुभव है जो इस पूरे साल में मैंने महसूस किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो और 11/11 की भी और ये जो न्यू मून है उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप वेलकम कीजिए दीपावली का भी और 11/11 की एनर्जी का भी। वैसे और भी वीडियो आएंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी क्योंकि 11/11 भी है, न्यू मून भी है, तो आप जितना हो सके, जितना आपको आता है, जितना आपने सीखा है, लर्न किया है, आप मेडिटेट ज़रूर कीजिए। अगर आप एक हीलर हैं तो आप हीलिंग ज़रूर कीजिए कैंडल सामने रखकर। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन आप नहीं कर सकते तो आप कैंडल की तरफ देखिए, आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ेगा और आप मेडिटेशन कर पाएंगे। तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और मैं और भी ज़्यादा समय नहीं लेती आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। आप अपने साथ, अपनों के साथ बहुत ही अच्छे से रहें, बहुत ही प्रेम से रहें, पॉजिटिव तरीके से रहें और फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें और खुद को भी माफ़ कीजिए, लोगों को भी माफ़ कर दीजिए और अपने लाइफ को एक सुकून भरा जो ज़िंदगी होता है वो कीजिए। लोगों की हेल्प अगर आप करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प कीजिए जो नीडी पीपल हैं। अपने कर्मा को गुड कीजिए और जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, पॉजिटिविटी बढ़ाते रहिए, फैलाते रहिए, एक लाइट दिखाते रहिए सबको। आप में से कई लोग लाइट वर्कर भी हैं, तो आप सब अपना ख्याल रखिए। जितने भी आप लोग सोल फैमिली मेम्बर हैं और आप पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर।